नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जो आपके दिल और आत्मा को छू जाएगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्त और भगवान पर। हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां भक्ति और श्रद्धा का अद्वितीय संगम होता है। आज हम एक स्पेशल यात्रा पर निकलेंगे, भक्ति और आत्मा की यात्रा। यह यात्रा हमें भगवान महाकाल के दिव्य स्वरूप और उनकी महिमा से परिचित कराएगी। हम बात करेंगे भगवान महाकाल की, जो शिव के एक अद्वितीय और शक्तिशाली रूप हैं। महाकाल का अर्थ है कालों के काल, जो समय और मृत्यु के भी स्वामी हैं। उनकी पूजा कैसे करते हैं और उन टेम्पल्स की जहां उनके दर्शन से ही जीवन सफल हो जाता है। महाकाल की पूजा एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से अवगत कराता है। महाकाल नाम ही ऐसा है कि रूह कांप उठती है। उनकी शक्ति और महिमा का अनुभव करने के लिए हमें उनके मंदिरों की यात्रा करनी होगी। काल के भी काल, जिनके आगे समय भी अपना सर झुकाता है। महाकाल का यह रूप हमें समय और मृत्यु के चक्र का स्मरण कराता है। भगवान शिव का यह रूप हमें याद दिलाता है जीवन और मृत्यु के चक्र का, और यह भी कि इस चक्र से परे भी एक सत्य है। यह सत्य हमें आत्मा की अनंत यात्रा की ओर ले जाता है, और यह भी कि इस चक्र से परे भी एक सत्य है। यह सत्य हमें आत्मा की अनंत यात्रा की ओर ले जाता है, जहां हम महाकाल की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। महाकाल की पूजा केवल रूल्स नहीं है, बल्कि उस परम शक्ति से जुड़ने का रास्ता है। यह पूजा हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम महाकाल की अनंत शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, बल्कि उस परम शक्ति से जुड़ने का रास्ता है। यह पूजा हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम महाकाल की अनंत शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें दुनिया से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक दुनिया की ओर ले जाती है। यह हमें दुनिया से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक दुनिया की ओर ले जाती है। महाकाल की पूजा हमें आत्मा की शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। तो आइए समझते हैं महाकाल की पूजा कैसे करें और उनके मंदिरों की यात्रा कैसे करें। महाकाल की पूजा एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से अवगत कराता है। उनको कैसे पूजा जाता है और उन पवित्र टेम्पल्स के बारे में जहां महाकाल के दर्शन हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं। महाकाल के मंदिरों की यात्रा हमें उनकी दिव्यता और शक्ति का अनुभव कराती है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। महाकाल के मंदिरों की यात्रा हमें उनकी दिव्यता और शक्ति का अनुभव कराती है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। यह यात्रा हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम महाकाल की अनंत शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। महाकाल की पूजा हमें आत्मा की शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। ये पूजा हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम महाकाल की अनंत शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। महाकाल की पूजा कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि एक सरल और प्यारा भाव है। ये तो उस परमपिता से अपने दिल की बात कहने का एक तरीका है, जहां भाषा की जरूरत नहीं होती। इस पूजा का पहला स्टेप है मन को शांत करना। दिन भर की भागदौड़ को भूलकर कुछ पल के लिए अपने आप से, अपनी आत्मा से जुड़ना। एक साफ जगह पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। मन में महाकाल का ध्यान करें, उनकी शक्ति को महसूस करें। अब शुरू करें अपनी पूजा की तैयारी। एक थाली में जल, चंदन, अक्षत, फूल और मिठाई रखें। ये सब प्रसाद के रूप में महाकाल को चढ़ाए जाते हैं। महाकाल की पूजा में शिवलिंग का खास महत्व है। शिवलिंग भगवान शिव और शक्ति के अटूट बंधन का प्रतीक है। यह निरंकार और सर्वाकार का मिलन है जो अद्वितीय है। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं। जल मन की शुद्धि का प्रतीक है। यह हमारे अंदर की बुराई को दूर करता है और शांति लाता है। अब चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं। चंदन सुगंध और शीतलता का प्रतीक है। यह हमें गुस्से और घमंड से बचाता है। अक्षत, जो कि अखंडित चावल होते हैं, लंबी उम्र और समृद्धि का प्रतीक है। फूल, जो कि प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है, हमें प्यार और दया का पाठ पढ़ाते हैं। महाकाल की पूजा में रुद्राक्ष की माला का विशेष महत्व है। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष में बुरी शक्तियों को नष्ट करने की ताकत होती है। रुद्राक्ष की माला को हाथ में लेकर मन ही मन महाकाल का ध्यान करें। आप चाहें तो कोई मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि AUM नमः शिवाय। मंत्र बोलते समय अपना ध्यान मंत्र के उच्चारण और इसके अर्थ पर लगाएं।
मंत्र का जाप हमें मानसिक शांति देता है और हमें महाकाल से जोड़ता है। मंत्र जाप के बाद महाकाल को मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाते समय यह भाव रखें कि आप यह प्रसाद महाकाल को दे रहे हैं। अब तक हमने महाकाल की पूजा के बारे में थोड़ा बहुत जाना। महाकाल, जिन्हें भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है, उनके भक्तों के लिए एक विशेष स्थान रखते हैं। उनकी पूजा और आराधना का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाकाल की पूजा के दौरान भक्त अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों और प्रथाओं का पालन करते हैं। ये पूजा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्तों को भगवान शिव के निकट ले जाती है। अब चलते हैं उस पवित्र स्थान की ओर जहां महाकाल रहते हैं, जहां उनकी उपस्थिति को हर जगह महसूस किया जा सकता है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर नदी के किनारे पर महाकाल की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। यह स्थान भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, जहां वे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उज्जैन की, जहां पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह मंदिर न केवल उज्जैन का, बल्कि पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं, जो भगवान शिव की पूजा और दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उज्जैन, जिसे अवंतिका भी कहते हैं, एक बहुत पुरानी नगरी है जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह नगरी प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रही है। यहाँ के मंदिर, घाट और ऐतिहासिक इमारतें इस नगरी की प्राचीनता और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। उज्जैन का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाता है। यह नगरी क्षिप्रा नदी के किनारे बसी है और इसे 7 पवित्र नगरियों में से एक माना जाता है। क्षिप्रा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के घाटों पर हर साल लाखों भक्त आते हैं, जो यहाँ स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। क्षिप्रा नदी का जल पवित्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। यहाँ के घाटों पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और पर्व मनाए जाते हैं, जो इस नगरी की धार्मिकता को और भी बढ़ाते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह बनाता है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए हर साल लाखों भक्त आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह मंदिर भारतीय संस्कृति और धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ भगवान शिव स्वयं रूप में विराजमान है, जो कि इस मंदिर को और भी खास बनाता है। स्वयंभू शिवलिंग का धार्मिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए हर साल लाखों भक्त आते हैं। स्वयंभू शिवलिंग का धार्मिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह मंदिर भारतीय संस्कृति और धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर दक्षिण भारतीय स्टाइल में बना है, जिसमें ऊंचे शिखर, सुंदर पिलर्स और नक्काशी है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ की नक्काशी और शिल्पकला बहुत ही सुंदर और अद्वितीय है। मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला भारतीय संस्कृति और धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की नक्काशी और शिल्पकला भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग ही शांति और दिव्यता का अनुभव होता है, जो मन को शांत करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यहाँ की शांति और दिव्यता भक्तों के मन और आत्मा को शुद्ध करती है। मंदिर के अंदर की शांति और दिव्यता भक्तों के मन और आत्मा को शुद्ध करती है। यहाँ की शांति और दिव्यता भक्तों के मन और आत्मा को शुद्ध करती है। मंदिर के अंदर की शांति और दिव्यता भक्तों के मन और आत्मा को शुद्ध करती है। महाकालेश्वर मंदिर में सबसे खास है यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का पिलर।
जो कि भगवान शिव के उस रूप का सिंबल है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर भगाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यह है कि यह दक्षिण दिशा में है, जबकि बाकी सभी ज्योतिर्लिंग उत्तर दिशा में हैं। इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार राजा चंद्रसेन यहाँ भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव से यहीं रहने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी पूजा है भस्म आरती। यह आरती हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले की जाती है, जिसमें भगवान महाकाल को ताजा भस्म लगाया जाता है। भस्म को शव की चिता से इकट्ठा किया जाता है और इसे पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भस्म जीवन और मृत्यु के बारे में बताता है और यह हमें याद दिलाता है कि यह संसार हमेशा के लिए नहीं है। भस्म आरती एक बहुत ही अलग और यादगार अनुभव होता है। मंदिर में मंत्रों का उच्चारण, घंटियों की आवाज और ढोल नगाड़ों की आवाज से एक दिव्य माहौल बन जाता है। भक्त अपने भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं और उनके मन में श्रद्धा और भक्ति भर जाती है। भस्म आरती देखने के लिए देश विदेश से बहुत से लोग उज्जैन आते हैं। भस्म आरती के अलावा महाकालेश्वर मंदिर में दिन भर और भी कई पूजाएं होती हैं। भक्त भगवान महाकाल को जल, दूध, दही, शहद, घी और पंचामृत चढ़ाते हैं। भगवान को बेलपत्र, धतूरा, आक, भांग और रुद्राक्ष चढ़ाए जाते हैं, जो कि उन्हें बहुत पसंद हैं। भक्त महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टकम जैसे पवित्र स्तोत्र पढ़ते हैं, जिससे वातावरण में एक अलग ही आभा छा जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में खास दिनों पर विशेष पूजाएं और उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि, सावन और कार्तिक महीने। इन दिनों में मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है और बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त पर भगवान महाकाल की कृपा होती है और वे अपने जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि पाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी आध्यात्मिक यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। महाकाल की कृपा पूरी तरह से पाने के लिए हमें कुछ और पवित्र स्थानों के दर्शन करने चाहिए जो महाकाल से जुड़े हुए हैं। यह एक तरह से तीर्थ यात्रा है जो हमें बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे अंदर की ओर ले जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली मकसद केवल पैसे और सामान कमाना नहीं है, बल्कि कुछ ऊंचा है, कुछ दिव्य है। इस यात्रा में हम 3 मुख्य मंदिरों के दर्शन करेंगे: ओंकारेश्वर, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ। ये तीनों ही मंदिर भगवान शिव के हैं और अपने आप में एक अलग ही महत्व रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को और महाकाल की कृपा को अपने जीवन में बुलाते हैं। हमारी पहली मंजिल है ओंकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के एक छोटे से द्वीप पर है। इस द्वीप का आकार AUM जैसा है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है। यहाँ भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हैं, जिनका अर्थ है AUM के स्वामी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान दिया था। ओंकारेश्वर मंदिर बहुत ही सुंदर है। मंदिर को नक्काशीदार पिलर्स, सुंदर गुंबदों और मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर के अंदर एक शांत और दिव्य माहौल होता है, जो मन को शांति देता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। ओंकारेश्वर के दर्शन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और उसके जीवन में सकारात्मकता आती है। ओंकारेश्वर के बाद हमारी यात्रा हमें गुजरात के समुद्र के किनारे बसे सोमनाथ ले जाती है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसका इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। ये मंदिर कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया, लेकिन हर बार यह पहले से भी अधिक भव्य और दिव्य रूप में सामने आया। इस मंदिर की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई के आगे अच्छाई की हमेशा जीत होती है। सोमनाथ मंदिर अपनी शानदार बनावट के लिए भी प्रसिद्ध है।
यह मंदिर चालुक्य स्टाइल में बना हुआ है और इसकी नक्काशी और कला बहुत ही सुंदर है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास हमारे सामने जीवित हो उठा हो। सोमनाथ के दर्शन करने से व्यक्ति को अपने इतिहास पर गर्व महसूस होता है और उसे अपने धर्म और संस्कृति के प्रति श्रद्धा और समर्पण का एहसास होता है। अंत में हमारी तीर्थ यात्रा हमें पवित्र नगरी वाराणसी ले जाती है, जो अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह शहर, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। वाराणसी का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसे भगवान शिव की नगरी माना जाता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको हर कोने पर मंदिर और धार्मिक स्थल मिलेंगे, जो इस शहर की धार्मिकता और भक्ति को दर्शाते हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो भगवान शिव के दर्शन और पूजा के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय होता है, जहाँ भक्त अपने मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ की पूजा विधि और धार्मिक अनुष्ठान बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं, जो भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति को और भी बढ़ा देते हैं। काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो कभी छोड़ा नहीं जा सकता। यह नाम इस शहर के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको हर कोने पर मंदिर और धार्मिक स्थल मिलेंगे, जो इस शहर की धार्मिकता और भक्ति को दर्शाते हैं। वाराणसी के घाटों पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधियाँ इस शहर की धार्मिकता को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ के घाटों पर हर सुबह और शाम को होने वाली गंगा आरती एक अद्वितीय अनुभव है, जो भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति को और भी बढ़ा देता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी में मरता है, उसे मोक्ष मिलता है और उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह विश्वास इस शहर को और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ के घाटों पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधियाँ इस शहर की धार्मिकता को और भी बढ़ा देती हैं। यहाँ के घाटों पर हर सुबह और शाम को होने वाली गंगा आरती एक अद्वितीय अनुभव है, जो भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति को और भी बढ़ा देता है। यहाँ के घाटों पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधियाँ इस शहर की धार्मिकता को और भी बढ़ा देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के किनारे पर है और यह दुनिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो भगवान शिव के दर्शन और पूजा के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय होता है, जहाँ भक्त अपने मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये मंदिर अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की वास्तुकला और निर्माण शैली बहुत ही अद्वितीय और आकर्षक है, जो इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय होता है, जहाँ भक्त अपने मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ की पूजा विधि और धार्मिक अनुष्ठान बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं, जो भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही भक्तिमय और ऊर्जावान होता है, जो भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति जगाता है। यहाँ की पूजा विधि और धार्मिक अनुष्ठान बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं, जो भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ के मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधियाँ इस शहर की धार्मिकता को और भी बढ़ा देती हैं। यहाँ के मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधियाँ इस शहर की धार्मिकता को और भी बढ़ा देती हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से व्यक्ति को अपने जीवन का असली मकसद समझ आता है और वह मोक्ष के रास्ते पर चलता है। यहाँ के मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधियाँ इस शहर की धार्मिकता को और भी बढ़ा देते हैं।
यहाँ के मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधियाँ इस शहर की धार्मिकता को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ के मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधियाँ इस शहर की धार्मिकता को और भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आध्यात्मिक यात्रा, जिसमें हमने भगवान महाकाल के अलग अलग रूपों को जाना, उनकी पूजा का क्या महत्व है ये समझा, और उन पवित्र स्थानों के बारे में जाना जहां उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। महाकाल की पूजा सिर्फ एक दिखावा नहीं है, बल्कि यह तो उस परम शक्ति से जुड़ने का एक तरीका है जो हमें जीवन और मृत्यु से ऊपर उठाकर मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी और आपको महाकाल की पूजा और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञान से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल भक्त और भगवान सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय महाकाल।